वाइसराय ऑफ इंडिया फर्स्ट थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू क्राउन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। इन्होंने क्या किया था, ट्रांसफ़र ऑफ कंट्रोल। अब क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी से छोड़ के अब हम लोग क्राउन के अंडर, इनके अब क्या था, पहले हम लोग किसके अंडर थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर थे। अब हम लोग ईस्ट इंडिया क्राउन के अंडर आ गए। मतलब अब ये हमें वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन ये लोग ये दिखाना चाहते हैं कि अब हम सब लोग ईस्ट इंडिया क्राउन के अंदर, मतलब ब्रिटिशर और इंडियन दोनों सेम है, पर रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं था। वाइट म्यूटिनी बाय यूरोपियन ट्रूप्स इन 1859, वाइट म्यूटिनी इनके टाइम पे हुआ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 इनके टाइम पे हुआ। लॉर्ड एल्गिन फर्स्ट 1862 टू 63, है ना, इनके टाइम पे क्या हुआ, वहाबी मूवमेंट। बस एक चीज़ उन, वैसे वो एक साल के लिए आए थे, वहाबी मूवमेंट हुआ। लॉर्ड जॉन लॉरेंस 1864 टू 69, इनके टाइम पे क्या, भूटान वॉर हुआ 1865 में। सेटिंग अप ऑफ हाई कोर्ट एट कैलकटा, बॉम्बे एंड मद्रास, इसको मैं BMC बोलती हूँ, बॉम्बे मद्रास कैलकटा, शॉर्ट ट्रिक, है ना। तो क्या हुआ, हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया बॉम्बे मद्रास में 1862 में, कैलकटा बॉम्बे मद्रास में 1862 में किया गया, अंडर द इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861, ठीक है, इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के अंडर। लॉर्ड मायो 1869 से 72 तक थे। ओपनिंग ऑफ राजकोट कॉलेज इन कैथावर, ये इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पे कैथावर में राजकोट कॉलेज खोला गया। एंड द मायो कॉलेज एट अजमेर, अजमेर में मायो कॉलेज फॉर पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ इंडियन प्रिंसेस, पॉलिटिकल ट्रेनिंग वो भी किन का, इंडियन प्रिंसेस का। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इनके टाइम पे स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स, इंट्रोडक्शन ऑफ, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स इस्टेब्लिश हुआ। और इंट्रोडक्शन ऑफ स्टेट रेलवे, अब स्टेट में भी रेलवे, पहले बस टेलीग्राफ लाइन बिछा दिया और लगा दिया गया था उसको पोस्ट ऑफिस के लिए और कुछ कुछ जगहों पे कनेक्ट के लिए, अब स्टेट में भी कनेक्ट करेंगे रेलवे से। लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक 1872 टू 1876, ठीक है। विजिट ऑफ प्रिंस वेल्स इन 1875, इनके टाइम पे प्रिंस वेल आए थे। ट्रायल ऑफ गायकवाड़ एंड ऑफ बड़ौदा, गायकवाड़ ऑफ बड़ौदा पे ट्रायल हुआ। और कूका मूवमेंट पंजाब में हुआ, ठीक है। लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या, 1876 टू 1880, फेमाइन ऑफ 1876 टू 78 अफेक्टिंग द मद्रास, बॉम्बे एंड मैसूर, हैदराबाद, पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया एंड पंजाब, अपॉइंटमेंट ऑफ फेमाइन कमीशन अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ रिचर्ड स्ट्रैची, इनके टाइम पे हुआ फेमाइन कमीशन हुआ, अफेक्ट हुआ किस किस को किया, मद्रास, बॉम्बे, मैसूर, हैदराबाद, इन सबको। रॉयल टाइटल एक्ट, जैसे बहुत सारे टाइटल, जैसे केसरी हिंद, क्वीन, मतलब लोगों को जो टाइटल देते थे ये स्टार्ट हो गया। रॉयल टाइटल एक्ट, क्वीन विक्टोरिया अज्यूमिंग द टाइटल ऑफ केसरी हिंद और क्वीन एम्प्रेस ऑफ इंडिया। अब इनके टाइम पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट वेनिकुलर प्रेस एक्ट आया इनके टाइम पे। आर्म्स एक्ट भी इन्हीं के टाइम पे। सेकेंड एंग्लो अफगान भी इन्हीं के टाइम हुआ। लॉर्ड रिपन, रिपेल ऑफ वर्नेकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, इनमें भी प्रेस एक्ट थोड़ा आगे बढ़ा। द फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881, फैक्ट्री एक्ट हमेशा हम पढ़ते हैं बहुत सारी जगहों पे, वो इनके टाइम पे फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 टू इम्प्रूव लेबर, ये क्या इम्प्रूव करने लेबर कंडीशन, क्योंकि उन लोग से वर्किंग आवर ज़्यादा करवाते थे, ज़्यादा काम कराते, पे कम करते थे, उनको थोड़ा सा उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, पर ग्राउंड लेवल पे ऐसा कुछ हुआ नहीं। कंटिन्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, क्या होता है ना, जब कोई चीज़ सेंट्रलाइज रहेगा ना तो फिर उसमें दिक्कत होती है, सारे पैसे एक इंसान को दे दोगे तो वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करे। अगर हम डिसेंट्रलाइज कर दें तो वो थोड़ा सा आसान हो जाता है और सही से प्रोसेस चलती है। तो अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है डिसेंट्रलाइजेशन, कब से, 1880 वगैरह से। गवर्नमेंट रिजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 1882, अपॉइंटमेंट ऑफ एजुकेशन कमीशन एंड चेयरमैनशिप ऑफ विलियम हंटर, इनके टाइम अपॉइंट किया गया एजुकेशन, हंटर कमीशन आया इंडिया में एजुकेशन वगैरह को देखने के लिए। द एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी 1883 टू 1884, रेंडिटीशन ऑफ मैसूर, अब थोड़ा थोड़ा पहले से इम्प्रूव हो रहा है क्योंकि 1857 के वॉर को ना बहुत ज़्यादा ह्यूज लेवल पे था, इसलिए अब वो लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग को कहीं ना कहीं ऐड करते हैं, फिर हम लोग कहीं ना कहीं शामिल करते थे। जैसे धीरे धीरे अब मैं आपको जब पॉलिटी में पढ़ाऊँगी तो वो और अच्छे से क्लियर होगा कहाँ कहाँ वो लोग हम लोग को
ऐड करते थे। लॉर्ड डफरिन, इसके टाइम पे ये तो सच में टफर था, हम लोग के लिए अच्छा किया लेकिन अपने ब्रिटिश वालों के लिए सच में। इसके टाइम पे हुआ इंडियन नेशनल कांग्रेस का फॉर्मेशन, इस्टेब्लिशमेंट हुआ, विच इज़ ए ह्यूज 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 इम्पॉर्टेंट। थर्ड बर्मीज वॉर भी इनके टाइम पे हुआ 1885 टू 1886। लॉर्ड लैंसडोन 1888 टू 1894, इनके टाइम पे वही जो फैक्ट्री एक्ट था 1891 इनके टाइम पे आया, ठीक है। 1881 में हुआ था वो इम्प्रूव करने के लिए कंडीशन को। कैटेगराइजेशन ऑफ सिविल सर्विस इनटू इम्पीरियल, प्रोविजनल एंड सबऑर्डिनेट, अब इनके सिविल सर्विसेज को कैटेगराइज करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, एक 61 में आया था, एक 92 में आ रहा है। सेटिंग अप ड्यूरेंट कमीशन 1895 टू डिफाइंड ड्यूरेंट लाइन बिटवीन इंडिया एंड अफगानिस्तान, ड्यूरेंट लाइन इनके टाइम पे सेट किया गया। किसके टाइम पे? लैंसडोन के टाइम पे। इंडिया एंड अफगान, नाउ बिटवीन पाकिस्तान, अब पहले तो इंडिया पाकिस्तान साथ में था तो उस टाइम पे इंडिया और पाकिस्तान हो गया। अब ये क्या हुआ, अब ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन सेपरेट करती है उनको। अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द लाइन टचेज विद इंडिया एंड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ये हल्का सा टच करता है हमारे पीओके वाले एरिया में। लॉर्ड एल्गिन सेकेंड 1894 टू 99, टू ब्रिटिशर ऑफिशियल असैसिनेशन बाय चपेकर ब्रदर 1897। लॉर्ड कर्जन, इनके टाइम पे बहुत कुछ हुआ है। अपॉइंटमेंट ऑफ पुलिस कमीशन 1902 अंडर सर एंड्रयू फ्रेजर टू रिव्यू पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए आए थे फ्रेजर, ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी यूजीसी, जो हम कहते हैं यूनिवर्सिटी कमीशन इन 1902 एंड पासिंग ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1902, यूनिवर्सिटी एक्ट भी पास किया इन्होंने 1904 में। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कैलकाटा कॉरपोरेशन एक्ट 1899, एंशियंट मॉन्यूमेंट प्रिजर्वेशन एक्ट, जो भी हम लोग को पुराने मॉन्यूमेंट हैं उनको प्रिजर्व करने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्टीशन ऑफ बंगाल, कर्जन किचनर कंट्रोवर्सी भी इसमें हुआ। यंग हस्बैंड मिशन टू तिब्बत 1904 में। सबसे इंपॉर्टेंट होता है, कई सारे एग्जाम में पूछता है ना किसके टाइम पे वो पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, वो 1905 में कर्जन के टाइम पे हुआ था। लॉर्ड मिंटो सेकेंड 1905 टू 1910, पॉपुलराइजेशन ऑफ द एंटी पार्टीशन ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, जब हमारा 1905 में पार्टीशन हुआ तो 1997 में स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। इसमें क्या था, हम लोगों ने बोला कि हम कोई भी दूसरे देश की चीज़ों को नहीं खरीदेंगे, हम अपने स्वदेशी खुद का सामान बनाएंगे और खुद यूज़ करेंगे। स्प्लिट इन कांग्रेस, हाँ 1907 में सूरत वाला जो वो कांग्रेस सेशन था उसमें क्या हुआ कि कांग्रेस में स्प्लिट हो गया। स्प्लिट इन कांग्रेस इन एनुअल सेशन ऑफ 1907 इन सूरत। हाँ, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग बाय आगा खान ने 1906 में मुस्लिम लीग की इस्टेब्लिश कर दिया। 13 नंबर के आपके वॉइस रॉय हैं, उनका नाम लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड, ये थे 1910 से 1916 तक। ट्रांसफ़र, इनके टाइम पे ट्रांसफ़र वो कैपिटल फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली इन 1911। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ हिंदू महासभा इंपॉर्टेंट है, इनके टाइम पे हिंदू महासभा 1915 बाई मदन मोहन मालवीय स्टार्ट वो हो गया, इस्टेब्लिश हुआ। कोऑर्डिनेशन दरबार बाई किंग जॉर्ज, मतलब इनके टाइम पे वो आए थे ना किंग जॉर्ज फिफ्थ आए थे इन दिल्ली दरबार, इनके टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ था 1911 में जॉर्ज फिफ्थ आए थे। लॉर्ड चेल्मसफोर्ड 1916 टू 21, फॉर्मेशन ऑफ, इनके टाइम पे फॉर्मेशन ऑफ होम रूल लीग बाय एनी बेसेंट एंड वो तिलक 1916 में तिलक और एनी बेसेंट मिलके होम रूल लीग का वो किया था, इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन किया। लखनऊ सेशन में क्या हुआ, कांग्रेस जो हमारा वो स्प्लिट हुआ था वो अब नहीं, अब वो क्या हुआ लखनऊ पैक्ट में वो लोग साथ आ गए, ठीक है। लखनऊ पैक्ट हुआ था कांग्रेस और मुस्लिम लीग के भी बिटवीन हुआ था। फाउंडेशन ऑफ गांधी फर्स्ट आश्रम, गांधी जी का फर्स्ट आश्रम, इनमें बहुत चीज़ हुआ है। गांधी जी का फर्स्ट आश्रम 1915 में लेटर शिफ्टेड टू, इनका फर्स्ट आश्रम भी यहीं पे बनाया गया था गांधी जी का फर्स्ट आश्रम, लेकिन बाद में उन्होंने शिफ्ट कर दिया साबरमती में। कब? 2 साल बाद 1917 में। आफ्टर गांधी जी रिटर्न, जब गांधी जी वहाँ से उन्होंने पहले लॉन्च किया चंपारण सत्याग्रह 1917 में। तो उन्होंने बैक टू बैक कई सारे काम किए। 17 में चंपारण सत्याग्रह, 18 में खेड़ा सत्याग्रह और 18 में, और फिर 18 में ही उन्होंने सत्याग्रह अहमदाबाद में किया, ठीक है।
मॉन्टेग्यू अगस्त डिक्लेरेशन भी इसी टाइम पे हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में से रॉलेट एक्ट 1919 ये भी आया। इसे बोलते हैं मतलब ना अपील ना दलील, मतलब पहले कुछ नहीं होगा, सीधे अरेस्ट कर लिया जाएगा, उस पर कार्रवाई नहीं होगी कि उन्होंने गलती की है नहीं है, सीधे। जलियांवाला बाग ये भी इसी टाइम पे हुआ था। लॉन्च ऑफ, अब इसके बाद क्या हुआ कि गांधी जी ने लॉन्च किया नॉन कॉर्पोरेशन एंड खिलाफत नहीं, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट भी इसी टाइम पे हुआ। फाउंडेशन ऑफ वुमेन यूनिवर्सिटी एट पूना में 1916 में वुमेन यूनिवर्सिटी हुआ था, फाउंड हुआ था। अपॉइंटमेंट ऑफ सैडलर कमीशन आया था फॉर द रिफॉर्मेंस ऑफ एजुकेशन के लिए, एजुकेशन पॉलिसी को रिफॉर्म करने के लिए सैडलर कमीशन। तिलक जी का डेथ भी हो गया, डेथ ऑफ तिलक एट 1 अगस्त 1920। अपॉइंटमेंट ऑफ SP सिन्हा एज गवर्नर ऑफ बिहार, फर्स्ट इंडियन टू बिकेम द गवर्नर, वो बिहार के गवर्नर बने थे SP सिन्हा जी। उसके बाद लॉर्ड रीडिंग में के टाइम पे क्या हुआ, चौरी चौरा हो गया, इंसिडेंट हो गया 5 फरवरी 1922 को, एंड द सब्सिक्वेंट विड्रॉ ऑफ नॉन कॉर्पोरेशन। इसके बाद उस टाइम पे नॉन कॉर्पोरेशन आया था, अब क्या हुआ 1919 का गांधी जी ने उसे क्या किया, वो कर लिया, विड्रॉ कर लिया। मोपला रिबेलियन इन केरला इन 1921, इंपॉर्टेंट है, कभी कभी मोपला पूछ लेता है सीधे कहाँ हुआ था, केरला, और उसके बाद कभी कोई ईयर भी पूछ लेता है। रिपील ऑफ द प्रेस एक्ट 1910 एंड रॉलेट एक्ट 19, रिपील हो गया प्रेस एक्ट और रॉलेट एक्ट, ठीक है। क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एंड एबॉलिशन ऑफ कॉटन एक्साइज, क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट में अमेंडमेंट हुआ, कुछ चेंज हुआ। कम्युनल राइट इन मुल्तान, अमृतसर, दिल्ली, अलीगढ़, अरवी एंड कलकत्ता। काकोरी ट्रेन रॉबरी भी हुआ था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, कभी कोई पूछ लेता है काकोरी ट्रेन रॉबरी कब हुआ था, 1925 में हुआ था। मर्डर ऑफ स्वामी श्रद्धानंद 1926 में इनका मर्डर भी हो गया था। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्वराज पार्टी इस्टेब्लिश किया गया, क्योंकि उन लोगों को ना कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा था, तो उन्होंने इस्टेब्लिश किया स्वराज पार्टी बाई चित्तरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू ने 1922 में। डिसीजन टू होल्ड साइमल्टेनियस एग्जामिनेशन फॉर द ICS बोथ दिल्ली एंड लंदन विद द इफेक्ट ऑफ फ्रॉम 9, अब उन्होंने क्या होल्ड कर दिया था, ICS को इस एग्जाम था। नेक्स्ट है लॉर्ड इरविन, विजिट ऑफ साइमन, इनके आए थे 1926 से 31 तक। विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया 1928 एंड द बॉयकॉट ऑफ कमीशन बाय, अब क्या हुआ साइमन कमीशन आ गया, अब उसमें क्या था इंडियंस कह रहा था उसको बायकॉट करने के लिए, तो वो साइमन कमीशन के लिए आ रहे थे, इसमें विजिट हुआ साइमन कमीशन। ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एट लखनऊ 1928 में ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुआ लखनऊ में 28 में फॉर द सजेशन फॉर द फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन, अब वो कह रहे थे हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन वो बनाएंगे, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द रिपोर्ट ऑफ विच इज़ कॉल्ड नेहरू रिपोर्ट, अब नेहरू ने कहा हम अपना खुद बनाएंगे, नेहरू रिपोर्ट भी आया। अपॉइंटमेंट ऑफ हारकॉट बटलर इंडियन स्टेट्स कमीशन 1927, उसके बाद मर्डर ऑफ सौंदर 19, द असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ऑफ लाहौर, बॉम्ब ब्लास्ट हुआ इन असेंबली हॉल, हाँ बॉम्ब असेंबली हॉल में जो हुआ था बॉम्ब ब्लास्ट, वो भी 1920 इसी टाइम पे हुआ। द लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस भी इसी में। डेथ ऑफ जतिन दास भी हुआ आफ्टर लॉन्ग हंगर, उन्होंने बहुत देर तक हंगर स्ट्राइक किया 1929 में, जतिन दास जी का डेथ भी हो गया। एंड द बॉम्ब एक्सीडेंट इन द ट्रेन इन दिल्ली, बॉम्ब एक्सीडेंट भी हुआ, मतलब बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे हुई। बॉम्ब एक्सीडेंट हुआ, इधर आपका जतिन दास जी को हंगर स्ट्राइक से डेथ हुआ, वो बॉम्ब एक्सीडेंट बता दिया मैंने, दिल्ली में हुआ था। फिर उसके बाद बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था लाहौर असेंबली में भी हुआ था, लाहौर में भी हुआ था, वो लाहौर में क्या, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। लाहौर सेशन ऑफ द कांग्रेस 1920, अब लाहौर सेशन में 1929 में नेहरू जी ने क्या किया, उन्होंने कहा कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। उन्होंने फर्स्ट टाइम, ये बहुत एग्जाम में पूछता है कि पूर्ण स्वराज किसने बोला था और कब बोला था, लाहौर सेशन में जवाहरलाल नेहरू ने बोला था, 1929 में बोला था। दांडी मार्च हुआ 12 मार्च 1930 से लेके बाई गांधी टू लॉन्च सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देवपल्ली डिक्लेरेशन बाई लॉर्ड इरविन, देवपल्ली डिक्लेरेशन हुआ लॉर्ड इरविन ने। बाइकॉट ऑफ फर्स्ट राउंड टेबल, अब क्या गांधी, अब इन्होंने क्या किया, गांधी जी ने बाइकआउट कर दिया फर्स्ट राउंड टेबल का, 1931 में हुआ था। एंड सस्पेंशन ऑफ सिविल और उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस को सस्पेंड कर दिया। लॉर्ड विलिंगडन सेकेंड राउंड टेबल हुआ, इसमें गांधी जी और ने वो अम्बेडकर जी ने तो सब में लिया था, गांधी जी सेकेंड राउंड टेबल में गए थे। एंड फेलियर ऑफ द कॉन्फ्रेंस रिजल्ट, और ये कुछ फ़ायदा नहीं हुआ हमारे लिए। अनाउंसमेंट ऑफ, इसके बाद क्या हुआ 32 में अनाउंस हो गया कॉमनवेल्थ अवार्ड,
एंड अंडर विच सेपरेट, अब क्या होगा, जहाँ मुस्लिम ज़्यादा होंगे वहाँ पे जैसे मुस्लिम जितने ज़्यादा होंगे वहाँ पे, जहाँ मुस्लिम डोमिनेटिंग स्टेट या प्रोविंस होगा वहाँ पे मुस्लिम ही इलेक्ट करेंगे और वही मतलब वहाँ के बनेंगे। तो इसे कॉमनल अवार्ड बोलते हैं। फास्ट अनटू डेथ बाय गांधी जी, यहाँ यरवदा जेल में यहाँ पे गांधी जी ने बोला कि फास्ट अनटू मतलब जब तक मैं मर नहीं जाएंगे तब तक वो डेथ करेंगे, या फिर मेरी जो पूना एक्ट है उसको, उसके बाद पूना एक्ट वहाँ पे साइन हुआ 1932 में। थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लॉन्च इंडिविजुअल, अब इसके बाद 1933 में इंडिविजुअल सत्याग्रह। इसके बाद इनके टाइम पे 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में, एंड कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव। इन्होंने किया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बाय आचार्य नरेंद्र देव एंड जयप्रकाश नारायण। लॉर्ड लिथिंगो, ठीक है, इनका 36 से 43 तक था। फर्स्ट जनरल इलेक्शन हुआ 1936 में, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ऑफ कांग्रेस, पहला इलेक्शन और कांग्रेस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से विन कर गई। रेजिग्नेशन ऑफ कांग्रेस मिनिस्टर आफ्टर द आउटब्रेक ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, अब क्या हुआ, सारे मिनिस्टर ने क्या कि रिजाइन कर दिया जब तक कांग्रेस आउटब्रेक हुआ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 1939। सुभाष चंद्र बोस इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट इन 51st सेशन ऑफ द कांग्रेस। 1938 में सुभाष चंद्र बोस ने वहाँ पे इलेक्ट किए गए थे और वो जीते भी थे। फिर एक साल बाद 39 में वो रिज़ाइन कर दिए सुभाष चंद्र बोस एंड द फॉर्मेशन ऑफ फॉरवर्ड, और 39 में वो फॉरवर्ड ब्लॉक की फॉर्म किए हैं। लाहौर रिजोल्यूशन मार्च 1940 बाय मुस्लिम लीग डिमांड फॉर सेपरेट स्टेट, अब लाहौर रिजोल्यूशन में मुस्लिम ने 1940 में सेपरेट लीग की डिमांड की। अगस्त ऑफर 1940 बाय द वॉइसरॉय, अगस्त ऑफर भी इन्हीं के टाइम पे। विंस्टन चर्चिल एक्टेड एज प्राइम मिनिस्टर, इस टाइम पे विंस्टन चर्चिल जो था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड बना। स्केप ऑफ सुभाष चंद्र बोस स्केप कर गए इंडिया से 1941 में, एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी INA इन्होंने फॉर्म किया, ऑर्गेनाइज किया। क्रिप्स मिशन आया, क्रिप्स प्लान टू ऑफर डोमिनियन स्टेटस टू इंडियन एंड सेटिंग अप ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर एंड इट्स रिजेक्शन बाय कांग्रेस, उन्होंने कहा क्रिप्स मिशन आया, वो कह रहे थे हम लोग आपके लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। पासिंग ऑफ द क्विट इंडिया, अब इन गांधी जी ने बोला क्विट इंडिया रिजोल्यूशन बाय द कांग्रेस 1940, आउटब्रेक ऑफ द अगस्त रिवॉल्यूशन भी हुआ, इसी में रिवोल्ट ऑफ द 1942 एंड आफ्टर द अरेस्ट ऑफ नेशनल, बहुत सारे लीडर्स इसमें अरेस्ट हो गए, गांधी जी सब बहुत अच्छे लीडर। और इसका डिवाइड इसमें क्विट इंडिया का वो लगा स्लोगन बोला गया, ठीक है, डिवाइड एंड क्विट नाम स्लोगन कराची सेशन में 1943 में मुस्लिम लीग में उन्होंने बोला था। अब सेकंड लास्ट है लॉर्ड वेवेल, श्री राजगोपालाचारी CR फॉर्मूला, इसको CR फॉर्मूला भी कहते हैं। 19 फेलियर ऑफ गांधी जिन्ना टॉक, गांधी जी ने जिन्ना से बहुत बात की कि मतलब ना फॉर्म करो, उसमें उसका फेलियर हो गया, अलग एक कंट्री ना फॉर्म करो। वेवेल प्लान इन शिमला एंड शिमला, वेवेल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस भी हुआ था। एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में ख़त्म हो गया। प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन, अब कैबिनेट मिशन का प्रपोजल हुआ 1946 में एंड इट्स एक्सेप्टेंस बाय, और कांग्रेस ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। ऑब्जर्वेशन ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे था 16 अगस्त 1946 को, ऑल्सो नोन एज 1940 कैलकाटा किलिंग बाय मुस्लिम लीग। इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इलेक्शन हुआ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। फॉर्मेशन ऑफ इंटरिम गवर्नमेंट फॉर किया बाय कांग्रेस इन सितंबर 1946। अनाउंसमेंट ऑफ एंड ऑफ ब्रिटिश रूल, अब हुआ कि ब्रिटिश रूल एंड हो जाएगा बाय क्लेमेंट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड उस टाइम पे थे, ऑन Feb 20 1947। अब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया 1947 से 48 तक। जून 3 को ये अनाउंस हुआ 1947 में, अनाउंस किया गया इंट्रोडक्शन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस बिल इन द हाउस ऑफ कॉमन में इंडियन इंडिपेंडेंस बिल को वो किया गया, लाया गया। अपॉइंटमेंट ऑफ 2 बाउंड्री कमीशन अंडर द सर रेडक्लिफ फॉर द पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड पंजाब, बंगाल और पंजाब को वो डिवाइड करने के लिए, बाउंड्री के लिए सर रेडक्लिफ को बुलाया गया था या फिर अपॉइंट किया गया। थैंक यू सो मच।